मैथ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछले दिनों प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमने बता दिया था, 4 सवाल तक बता दिया था। आज 5वां सवाल बताएंगे आप लोगों को। 5वां सवाल जो है देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको ध्यान से देखिए। 5वां सवाल कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब 2 समीकरण आपके प्राप्त होंगे। बाग की विमाएं आपको ज्ञात करनी है, तो चाहे बाग की विमाएं आप ग्राफ खींच के ज्ञात कर लीजिए, चाहे वैसे ज्ञात कर लीजिए। तो हम ये चूँकि ग्राफ खींच के ज्ञात करेंगे, तो आइए देखिए, किताब को हटाते हैं, अलग करते हैं और सवाल को लगाते हैं। तो माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर है x मीटर। आयताकार बाग की लंबाई कितनी है? x मीटर है तथा चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई बराबर मान लेते हैं y मीटर है। लंबाई x मीटर मान लिया और चौड़ाई को कितना मान लिया? y मीटर मान लिया। अब प्रश्नानुसार आइए। प्रश्नानुसार क्या कहता है? कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ दीजिए तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण बन गया x बराबर y प्लस 4। और अर्ध परिमाप दिया है। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप की जगह पे लग देंगे हम 36। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 36 बराबर हो जाएगा। अर्ध परिमाप कितना होता है? 1/2 गुणे 2x प्लस वाई। आयत की परिमाप कितनी होती है? आयत की परिमाप होती है 2x प्लस वाई। और अर्ध परिमाप है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। किसके बराबर? 36 के 2 से कट जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। ये समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया। तो पहला समीकरण हमको प्राप्त हो गया x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। ग्राफ खींचेंगे इन दोनों समीकरणों की सहायता से। तो हमने मान लिया ये x मान लिया, ये y मान लिया। यहाँ पर 2 मान रखेंगे। तो पहले x बराबर 0 रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। यहाँ लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट में x के स्थान पर हम करते हैं पुट 0। तो यहाँ पर 0 रख दिया, माइनस y बराबर 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा? -4 के। x बराबर 0, y बराबर -4 प्राप्त हो गया। x बराबर रख दीजिए 4। यदि x बराबर 4 रख दीजिए, यदि x बराबर रख दीजिए 4, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे x बराबर 4 रख दिया, तो x के स्थान पे 4 रखिए। 4 माइनस वाई बराबर 4 कट जाएगा। माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 0 हो गया। x बराबर 4, y बराबर 0। और दूसरे समीकरण में रखिए। आप देखिए दूसरा समीकरण कितना है? दूसरे समीकरण में ये प्राप्त होता है, आपकी x की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगी, एक y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। यहाँ पर एक मान आएगा, यहाँ पर दूसरा मान आएगा। तो लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, इसी पे छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं आराम से। तो दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36। ये दूसरा समीकरण है। समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर अगर 36 दिया हुआ है, x बराबर 4 अगर कुछ मान रख दें हम, x बराबर 10 रख दें, कुछ भी रख दीजिए आप। ये ऐसा रखिए कि दशमलव में ना आए, बस x बराबर 10। तो कितना हो जाएगा?
x प्लस वाई बराबर 36 दिया हुआ है, तो x के स्थान पे 10 प्लस वाई बराबर 36 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 10, तो y बराबर होगा 36 ऋण 10, तो y बराबर हो जाएगा 26। तो x बराबर 10 रखा, y बराबर हो जाएगा 26 आपका, 10 और 26। ठीक है, x बराबर 30 रख दीजिए, x बराबर 30। यदि x बराबर 30 रख दीजिए तो कितना है, x प्लस वाई बराबर 36, 36 दिया हुआ ना। x का मान है 30 धन y बराबर है 36, y बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 30, तो y बराबर हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा 30 और 6 मान प्राप्त हो गया। 10 26 आया और कितना आया 30 और 6 आया। अब आइए ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं बढ़िया सा एक, देखते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। इसका ग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन बने और हम आगे की वीडियो भी डालते रहें आप लोगों के लिए। तो ग्राफ खींचते हैं, आइए ग्राफ। देखिए अभी हमने प्रश्नावली 3.2 के 5वें सवाल को हल कर दिए हैं। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए 5वें सवाल का ग्राफ हमेशा हम पेंसिल से खींचना चाहिए, लेकिन हम सुविधानुसार इसको पेन से खींच दे रहे हैं कि आपको डार्क दिखाई दे। यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, और इसको पेंसिल की सहायता से हम खींच लेते हैं, पेन की सहायता से हम खींच लेते हैं। हमेशा पेंसिल की सहायता से खींचना चाहिए, लेकिन हम इसको पेन की सहायता से खींच रहे हैं आपको समझाने के लिए। हम मान लेते हैं एक बड़ा खाना बराबर एक बड़ा खाना बराबर 4 मान लेते हैं। तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। ये हो गया 40। ये हो गया 4 4 4 8 12 16 20 24 28, 4 8 32। इसको ऐसे में। अब इसका ग्राफ देखिए, पहला पॉइंट है 0 0 माइनस 4, तो 0 ये हो गया, माइनस 4 ये हो गया, 0 माइनस 4, 0 यहाँ रहेगा, 4 नीचे आएगा, तो 0 माइनस 4 हो गया ये। और दूसरा कितना है 4 0, 4 ये यहाँ x पर 4 और 0, 4 और 0, 0 कहीं नहीं जाएगा, तो 4 0 हो गया। तो ये हमने एक पहला खींच दिया ग्राफ, पहली लाइन खींच दी हमने ए बी, पहली लाइन ए बी खींच दी हमने, ए बी लाइन हमने खींच दी पहली। दूसरा लाइन कितना है, दूसरा है x बराबर 10 y बराबर 26। 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बीच में, यहाँ पर x बराबर 10 y बराबर 26, 26 आ जाएगा कितना 20 24, और ये 26 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 20 और कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 और 26, ये 10 26 आ गया। और 30 और 6 आता है, 30 28 2 30 2 32, तो ये 30 आ गया। और 30 के बाद कितना आएगा 6, 6 पर कहाँ आएगा 30 और 6 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 और 6, ये 30 और 6, 30 यहाँ आ जाएगा। और 28 2 30, 28 और 2 30, 10 26, और 10 26 हो जाएगा। और 30 और 6, तो 30 कहाँ चलेंगे, 30 यहाँ चलेंगे और 6 ऊपर चलेंगे यहाँ पर, तो 30 और 6 हो गया, 30 और 6। अब इसको मिला दीजिए, तीस 6 मिला दीजिए। और जहाँ पर कट करे पॉइंट,
अब यहाँ देखिए कहाँ पर कट कर रहा है पॉइंट, ये जहाँ पर ये कट करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है जहाँ पर कट करे, यहाँ पर x पर कितने पे कट कर रहा है, x एक्सिस पर देखिए, और y पर कितने पे कट कर रहा है, y पर लगभग 16 पे कट कर रहा है। यहाँ पर 16 और 20 लगभग आ रहा है। यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, ये 16 और लगभग 20 पॉइंट, ये 16 और 20 थोड़ा सा नीचे कट करना चाहिए। 16 और 20 यहाँ पर आपका आ रहा है। तो ये जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये जो दोनों कट बिंदु आ जाएंगे आपके, यहाँ पर लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 16 और 20 लिख देंगे। हल कितने आए, x बराबर आ गया 16 और y बराबर आ गया 20, सॉरी 20 और 16, x का मान 20 आया और y का मान 16 आया। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है लगभग। यहाँ पर x की वैल्यू 20 आ रही और y की वैल्यू यहाँ पर 16 आ रही है। जब आप ढंग से कट करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर आएगा, थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 और 16 आपका आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका 5वां सवाल जो है वो सॉल्व हो गया आपका। अगले सवाल में आते हैं। 5वां सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं 6ठे सवाल में। 6ठा सवाल क्या कहता है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 6ठा सवाल कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रथम युग का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेदित करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखा हों। तो रैखिक समीकरण कितना लिखा हुआ है, 6ठा, ये 3.2 का प्रश्नावली ये है। प्रश्नावली कितना है आपका, 3.2 का है 6ठा सवाल। 6ठा सवाल है, समीकरण दिया हुआ कितना, रैखिक समीकरण कितना दिया हुआ है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 4 = 0। यह आपका रैखिक समीकरण दिया हुआ है। अब इस रैखिक समीकरण की सहायता से ये कहता है ऐसे 3 और रैखिक समीकरण ज्ञात करिए जिसमें प्रच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखा हों और संपाती रेखा हों। तो प्रच्छेदी ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कितना हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रच्छेदी रेखाओं के लिए a1/a2 ≠ b1/b2 होता। तो इसका दूसरा समीकरण अतः कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं कितनी हो जाएंगी, अतः कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं कितनी हो जाएंगी, किस तरह से हो जाएंगी कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देख लीजिए आप, अब यहाँ पर a1/a2 यानी यहाँ पर बराबर नहीं होगा, तो इसके स्थान पर 2x के स्थान पर 3x लिख दीजिए और 3y के स्थान पर 2y लिख दीजिए, माइनस यहाँ 4 कर दीजिए, चाहे 7 कर दीजिए, बराबर 0। ये होगा प्रच्छेदी रेखाओं के लिए, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं के लिए कितना हो जाएगा। अब समांतर रेखाओं के लिए आइए, a1/a2 बराबर है b1/b2 ≠ c1/c2। अब ऐसे कोई समीकरण लिख लीजिए जिसे 6x + 9y + 7 = 0। अब ये देखें, अब हम मान निकालते हैं 2/6 तो 1/3 हो जाएगा और 3/9 तो 1/3 हो जाएगा और -4/7 ये बराबर नहीं होगा। तो किसको संतुष्ट करेगा, इस रेखा को संतुष्ट करेगा।
अतः समीकरण के समांतर रेखा ही हो सकती है। ये समांतर रेखा हो सकती है, समांतर रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? समीकरण एक की, समीकरण एक के लिए समांतर रेखा, समीकरण एक की 6x + 9y + 7y 0 समांतर रेखा होगी। और ये समीकरण एक की प्रच्छेदी रेखा होगी, समीकरण एक की प्रच्छेदी रेखा होगी, समीकरण एक की ये कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। समीकरण एक की कौन सी रेखा होगी? ये प्रच्छेदी रेखा होगी। समीकरण एक की कौन सी होगी? प्रच्छेदी रेखा होगी। और संपाती रेखा कौन सी होगी? संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है? समांतर रेखाओं के लिए नंबर 3, संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए। अब आइए संपाती रेखाओं के लिए क्या होती है? संपाती रेखाओं के लिए होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये संपाती रेखाओं के लिए होती है। तो संपाती रेखा कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल बराबर हो, संपाती, संपाती रेखा कौन सी हो जाएगी? संपाती रेखा के अंदर बिल्कुल सेम, सेम ना लिखिए तो 2 से गुणा कर दीजिए तभी हो जाएगा। 4x + 6y - 16, ये भी हो सकता है। 8 दूनी 16 बराबर 0, 4 चौक 16। यानी अगर हम रखेंगे A1/A2 तो 2/3 और 2/4, 1/2 और 3/6, 3 दूनी 6 और 4/2, यानी ये 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, 16 नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा। तभी ये बराबर होगा, तभी ये बराबर होगा। चाहे इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2x + 6y - 8 बराबर 0। तो संपाती रेखा हो सकती है, संपाती रेखा इतनी हो सकती है। तो ये आपका सीधे सवाल हो गया। छठा सवाल, छठा सवाल के बाद आइए अब सातवां सवाल। सातवां सवाल आ जाइए आप, ठीक है। सातवें सवाल को देख लीजिए आप आराम से, बहुत आसान है सातवां सवाल भी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है सातवां सवाल। सातवां सवाल कहता है, देख लीजिए, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी समीकरण इतना और इतना, 2 समीकरण के ग्राफ खींचे, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसी में 3-3 सवाल दिया हुआ है। तीनों सवाल को हम इस तरह से इनमें मिला के हम करेंगे कि कैसे इसका छायांकित भाग है और कैसे इसको करना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब आइए देखिए, 2 समीकरण दिया हुआ है। एक समीकरण दिया हुआ है आपका x - y + 1 बराबर 0 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0 दिया हुआ है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया है, समीकरण सेकंड। अब इसको खींच लीजिए, x हो गया, ये y हो गया। अब x y के 2 मान रखिए, मान रख दीजिए। पहले में समीकरण फर्स्ट से देख लीजिए, x - y + 1 बराबर 0 है। x बराबर मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, -1 मान लीजिए, तो -1 - y + 1 बराबर 0, 1 1 कट गया तो y बराबर 0। x बराबर -1, y बराबर 0 आ गया। दूसरे में आइए, x बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर 0,
तो y के स्थान पर 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 0 रख दीजिए। तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर -1, तो y बराबर 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। x बराबर 1 रख दीजिए, x बराबर 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, माइनस वाई बराबर -2, वाई बराबर 2 की, यहाँ गया 2 की। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, सब चीज़ क्लियर दिया हुआ। x बराबर -1 पर 0 आया, 0 पर 1 आया, 1 पर 2 आया। अब दूसरे समीकरण में आइए, दूसरे समीकरण में आइए, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड कितना दिया हुआ है उसको देख लीजिए, ठीक है। समीकरण सेकंड से हम कितना मान प्राप्त करते हैं इसको देख लेते हैं। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है समीकरण सेकंड आपका, समीकरण सेकंड दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड दिया हुआ है। तो 2y बराबर हो जाएगा कितना 12 माइनस 3x, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए, 3 मान निकालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बनाने में आसान रहेगी। ग्राफ x और y की वैल्यू निकालिए, कोई भी मान मान लीजिए। अब मानिए यदि x बराबर हम 0 रख दें तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 0 बटा 2, y बराबर 12 बटे 2, तो y बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर 0, y बराबर 6 हो जाएगा। दूसरे में यदि x बराबर कुछ मान लीजिए 2 मान लीजिए, x बराबर यहाँ 2 मान लीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 2 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 6 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 6 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 3 के। y की वैल्यू मिल गई 3 की। यही ग्राफ खींच लीजिए अगला, y बराबर मान लीजिए 4, x बराबर 4 मान लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 4 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 12 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 0 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा 0। ये मान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो पहला मान हमारा प्राप्त हुआ था, ये समीकरण आया, ठीक है, -1 0 0 1 1 2, और दूसरा आया 0 6 2 3 0 4। अब इसका हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। इसका हम क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ पेपर हम पर इसका ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं हमारा ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। आइए ग्राफ को हम खींचते हैं। यहाँ देखिए, इसको मान लीजिए बीच में, मान लीजिए एकदम सही मान लीजिए आप लोग। हम ग्राफ हमेशा पेन से खींचते हैं, वैसे खींचना चाहिए पेंसिल से। ग्राफ इसलिए पेन से खींचते हैं कि आपको डार्क स्पष्ट बढ़िया दिखाई दे, इसलिए हम ग्राफ जो है पेन से खींच लेते हैं, ठीक। यहाँ पर खींच दीजिए आप, यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप ग्राफ खींचिए। आपका देखिए, अब एक बड़ा खाना बराबर एक मान लीजिए, एक बड़ा खाना बराबर एक मान लीजिए। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब पहला देखिए -1 0, तो -1 यह हो जाएगा और 0 ही हो जाएगा, तो -1 और 0 ये प्राप्त हुआ।
ठीक है, -1 और 0। दूसरा प्राप्त होगा 0 1, 0 ये x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर x अक्ष पर 0 है ना, यहाँ 0 और y अक्ष पर 1 जाएंगे, ये 0 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये भी 1 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह जाएगा। ये नीचे 1 2 3 4 5 6, यानी दाहिने जाएगा प्लस में, ऊपर जाएगा प्लस में, नीचे जाएगा माइनस में, और बाएं जाएगा तो माइनस में। तो -1 0, तो -1 जहाँ चले x एक्सिस पर और 0 यहीं पर रहेगा, और फिर 1 0 0 1, तो 0 यहाँ चले, ये 0 0 होता है, 0 0 0 और 1, ये 0 1 हो गया। और 1 2, 1 यहाँ चले और 2 यहाँ चले, 1 2 ये हो गया, 1 2 1 और 2। अब क्या करें, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ढंग से मिलाइए, इसको मिला दीजिए ढंग से। ठीक है, बहुत फर्स्ट क्लास मिला दीजिए आप, इस तरह से। ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए, रेखा मान लीजिएगा, अभी कुछ भी मान लीजिए आप, रेखा कुछ भी मान लीजिए, इसको f मान लीजिए। ठीक है, आप इसको f मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं आप, इस पॉइंट को a मान लीजिए। ठीक है, f मान लिया, a मान लिया। ठीक है, और अभी जब पॉइंट आएगा तो हम और पॉइंट मानते चले जाएंगे। 1 2 भी आया है तो इसको b मान लीजिए। ठीक है, b मान लीजिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है आपका, देखिए 0 6 0 6, तो यहाँ 0 चले और ये 6 चले, 0 6 हो गया, 0 6 हो गया, 0 6 हमारा पॉइंट हो गया, इसको c मान लीजिए। 0 6 कितना हो गया, c पॉइंट। 0 के बाद 2 2 और 3, 2 और 3 यहाँ आ गया, 2 ये चले, 3 यहाँ चलिए, ये 2 3 2 3 आ गया, इसको d मान लीजिए, ये d मान लीजिए, 2 3 2 3 d मान लीजिए। और आइए 4 0, 4 यहाँ चले, 0 यहीं रह गए, 4 0, ये 4 0 हो जाएगा, 4 0 4 0 के क्या मान लीजिए आप, e मान लीजिए, ये 4 0 को e मान लीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको 4 0 को e मान के आप इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए इसके ढंग से, फर्स्ट क्लास मिलाइए इसको, 4 0 मान के इसको भी मिला दीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको, ये 4 0 मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया आप। ठीक, अब ये कहता है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, अब शीर्ष त्रिभुज के कौन कौन से हो गए। ठीक है, एक शीर्ष हो गया D, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक D हो गया, एक त्रिभुज हो गया, एक शीर्ष से हो गया D। ठीक है, एक शीर्ष हो गया E, एक शीर्ष हो गया E, एक शीर्ष ये D हो जाएगा, एक शीर्ष हो जाएगा आपका E शीर्ष हो जाएगा, ये त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, और एक शीर्ष हो जाएगा F हो जाएगा, एक शीर्ष हो जाएगा F। तो त्रिभुज के शीर्ष कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा D, एक हो जाएगा E, एक हो जाएगा F। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसको छायांकित कीजिए। त्रिभुज शीर्षों ने ज्ञात किया, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित हमने ये कर दिया, ये छायांकित हो गया त्रिभुजाकार पटल, ये छायांकित आपका त्रिभुजाकार पटल हो गया। इसको छायांकित कर दीजिए, पेंसिल से आप छायांकित करेंगे, इसको ऐसे छाया में कर दीजिए। तो डी के निर्देशांक कितने हैं, 2 3 हैं, डी के निर्देशांक 2 3 हैं। ई के निर्देशांक है 4 0 4 0 ई के निर्देशांक है, और एफ के निर्देशांक है -1 और 0, -1 और 0 जो है ये एफ के निर्देशांक है। इस तरह से, तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आगे का वीडियो बना सकें।
है।